हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज हम लोग एसएससी सीजीएल में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 3 मार्च 2020 की जितनी भी शिफ्ट्स में उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम अपना फटाफट से शिफ्ट 1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। फटाफट से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जरूरी है ये जानना कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्या गिवन है देखिए, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट, सबसे पहले आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट परसेंट दिया है, राइट। डिस्काउंट परसेंट आपके पास कितना है, 28%। ही वॉन्ट्स अ गेन ऑफ 12%, प्रॉफिट मिल गया 12%। अगेन ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट, राइट। इफ द मार्क प्राइस इज 224, आपको एमपीबी गिवन हो गया 224 और निकालना क्या है, सीपी। सबसे पहले तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसमें जाके एक बार देख लीजिए एमपी सीपी प्रॉफिट डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब देखो, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमपी यानी कि मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले मैं अपना डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट निकाल लूं। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 28% ऑफ एमपी। एमपी कितना है, 224। इसको एज इट इज छोड़ दो। देखो बीच बीच में आप कैलकुलेशंस मत करते रहना, क्योंकि उससे कैलकुलेशंस आपकी बढ़ जाएंगी, बल्कि फाइन ये कहीं ना कहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। तो अब एसपी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एसपी क्या होता है, एसपी होगा हमारा एमपी में से आप माइनस कर दोगे डिस्काउंट को। एमपी कितना है, 224, माइनस किया डिस्काउंट को, दैट इज 28/100 इंटू 224। मैंने आपको बोला था अभी कैलकुलेट मत करो, क्यों, आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। हमें अपनी कैलकुलेशन छोटी से छोटी करनी है, राइट। दिस विल बी दिस, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 224 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 100। मैं अभी एसपी को ऐसे ही छोड़ रही हूँ, फाइन। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंट पे। प्रॉफिट परसेंट दिया है 12%। हमें पता है प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 12% ऑफ सीपी, करेक्ट। और अगर प्रॉफिट हुआ है मतलब एसपी सीपी से ज्यादा है, यानी कि मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, करेक्ट। सीपी निकालना है ना हमने, पहले आप प्रॉफिट को सीपी की फॉर्म में रख दो, क्या आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इज 12/100 ऑफ सीपी। इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, एसपी की वैल्यू डालो, आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी, एसपी की जो वैल्यू है वो आपके पास थी 224 इंटू 72/100। सीपी वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12/100 सीपी प्लस सीपी, दिस विल बी 112 सीपी बाय 100। सीपी निकालना है तो क्या करें, सीपी हो जाएगा 224 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 100। ये वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, इज इंटू 100 बाय 112। आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके यू विल गेट 144, फाइन। तो आपने देखा कितना इजीली, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि प्रॉफिट क्या है, डिस्काउंट क्या है, किस पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा फटाफट से आंसर आ गया 144। और ये आपका ऑप्शन नंबर था 1, फाइन, बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो जरा क्वेश्चन पढ़िए। A person sells an article at 10% below its cost price। हमें cost price देखिए पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो सीपी को मैं x मान लेती हूँ, फाइन। अब 10% बिलो, एसपी क्या है, 10% बिलो। 10% किसका बच्चे, किससे कंपेयर कर रहे हो आप, सीपी से ना, तो 10% ऑफ एक्स हो जाएगा। तो सीपी से 10% ऑफ एक्स कम है, मतलब x माइनस 10/100 एक्स कर दे, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी 90/100x। आप ये काट के यहाँ पे 9/10x कर सकते हैं, राइट। अब ये हो गया एसपी, इसको मैं SP1 लिख देती हूँ, वाई, क्योंकि आपको एक और बोला है, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹332 मोर, यानी SP2 क्या कर दे, ₹332 मोर, किससे ज्यादा, जो पहले SP था, राइट। तो दिस विल बी 9/10x प्लस 332। उसको इस केस में प्रॉफिट कितने का होता,
20% का, तो 20% ऑफ सीपी होगा। सीपी आपने x लिया हुआ है, प्रॉफिट हो गया 20x/100, या आप कर सकते हो 2/10x, राइट। तो दिस विल बी 2/10x। क्लियर। और हमें पता है एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट। तो अगर मैं sp2 माइनस सीपी कर दूं तो मेरे पास ये वाला प्रॉफिट आएगा। तो यस, 9/10x। सो आई विल गेट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप फर्दर रीअरेंज करिए। आप सारे x वाले टर्म्स को साथ में ले जाओ। जैसे आप सारे x वाले टर्म्स को साथ में ले जाओगे, यू विल गेट समथिंग लाइक 30x/100 इज इक्वल्स टू 332। अब बच्चे यहाँ पे x कैलकुलेट कर लो। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x विल बी 3320/3, राइट। कुछ नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन को रीअरेंज किया और वहां से x की वैल्यू निकाली है, फाइन। इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कौन सा है आपके पास, ये है ना 9/10x। उसने एक्चुअल तो इसमें बेचा था, तो ये कितना आ जाएगा 9/10 इंटू 3320/3। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 996 एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। हो गया क्लियर, बहुत ही अच्छे से। देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं किया, कुछ नहीं, बस जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलते गए वैसा वैसा फॉलो करते गए, राइट। यही थे आपके दो क्वेश्चन शिफ्ट 1 के। शिफ्ट 2 पे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, Anu fixes the selling price of an article by 25%, like at 25% above its cost price. Cost of production को मैं cost price लेके चल रही हूँ, क्योंकि जितना उसका production में cost लगा वो basically उसके लिए क्या हो गया, cost price हो गया उसका, right? अब बोला cost of production goes up by 20%, 20% से cost of production ऊपर चला गया, तो उसको अपना selling price increase करना पड़ा by 10%। आपको निकालना है उसका percentage profit। चलिए जैसा जैसा बोला वैसा वैसा लिखते जाते हैं। सबसे पहले सीपी नहीं गिवन, सीपी को एक्स ले लें। अब एसपी क्या बोला है, 25% अबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एसपी क्या हो जाएगा, एक्स से कितना बड़ा है 25% ऑफ एक्स, राइट। आप खाली 25% पे नहीं छोड़ेंगे, परसेंटेज ऑफ समथिंग होता है, राइट। परसेंटेज हमेशा किसी पर्टिकुलर वैल्यू का निकलता है। तो यहाँ पे आप सीपी से कंपेयर कर रहे थे, तो सीपी के ही रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे निकालेंगे, फाइन। ये आपके पास क्या आ जाएगा, it will come out to be 125x by 100, right। अब हमें क्या बोला, सीपी उसने चेंज कर दिया, तो मैं वही कर दूं cp1 sp1। सीपी कितना चेंज हो गया, उसको cp2 कर देते हैं। गोज अप बाय 20%, इसी से कंपेयर कर रहे हो, तो x प्लस 20/100x 120/100x हो जाएगा। और sp2 क्या बोला, सेलिंग प्राइस बाय 10% से उसने इंक्रीज कर दिया, तो किससे कंपेयर कर रहे हो, इससे कंपेयर कर रहे हो ना, तो इसी में ऐड कर देंगे हम 10% प्लस 10% ऑफ 125x बाय 100। क्लियर। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट, sp2 को इसको आप सॉल्व करेंगे, 125x बाय 100 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस 10/100। उसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 11/10 आएगा, राइट। यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है, cp2 और यहाँ पे sp2 हो गया। प्रॉफिट कितना बोला, प्रॉफिट हमें निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है, sp माइनस cp। और प्रॉफिट किस केस में निकालना है आपने, सिर्फ सेकंड केस में, राइट। क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं, अगर उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया और sp बढ़ा दिया तो प्रॉफिट क्या होगा, मतलब मुझे खाली cp ये चाहिए और sp ये चाहिए, राइट। तो अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज sp माइनस cp। sp कितना था 125/100 इंटू 11/10x माइनस 120/100x, राइट। इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे मैं x/100 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर मेरे पास रह जाएगा 125 इंटू 11/10 माइनस 120। आप इसको सॉल्व कर लो, ये पूरा सॉल्व करके यू विल गेट 35x/200, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको बताया था p/cp इंटू 100 होते,
सीपी नए वाले केस में कितना था 120x/100, प्रॉफिट कितना है ये, तो मैंने क्या लिखा 35x/200 डिवाइडेड बाय 120x/100 इंटू 100। आपको पता है डिवाइड वाला अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 35x/200 मल्टीप्लाइड बाय 100/120x इंटू 100, राइट। x से x कैंसिल, ये कैंसिल, आपके पास आ गया ओके 35 इंटू 100/120 इंटू 2, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ये आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा 14.6%। फाइन, देखिए बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ गया एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, छोटे स्टेप्स में हो रहा है, आप देख रहे हो, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, खाली SP माइनस CP, CP माइनस SP, ऐसे ही हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So yes, this is the question. A dealer marks an article 40%. Okay, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी सक्सेसिव डिस्काउंट्स क्या होते हैं। फाइन, सक्सेसिव डिस्काउंट्स का मतलब क्या होता है, कई बार आपने सेल में लिखा देखा होगा कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट, तो क्या इसका मतलब 100% डिस्काउंट है, क्या ये 100% डिस्काउंट होने वाला है, क्या आपको चीज फ्री में मिलने वाली है, नो। 50% प्लस 50% का मतलब होता है पहले जो भी उसका सेलिंग प्राइस था, या जो भी हमने बात किया था MP पे होता है डिस्काउंट हमेशा, तो पहले जो भी इसका MP था उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर जो सेलिंग प्राइस आएगा उस पर दोबारा से 50% का डिस्काउंट मिलेगा। फाइन, मतलब अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो वो पहले डिस्काउंट के बाद 50% के बाद आपकी 5 रुपए की हो जाएगी, और फिर इस पे आप दोबारा 50% निकालोगे तो वो 2.5 रुपीज की मिलेगी। फाइन, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। आप देखो पूरे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कहीं नहीं दिया, तो अगेन मैं कॉस्ट प्राइस को क्या ले लूँ x, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 40% above the cost price, तो ये कितना हो गया 140x/100, राइट। आपको बोला उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20% एंड 25%, तो पहले डिस्काउंट के बाद जो SP आएगा मैं लिख दूं SP आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, कितना आएगा भाई, कितना होगा MP माइनस डिस्काउंट परसेंट, MP माइनस डिस्काउंट, राइट। MP कितना है 140x/100, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 20%, हमें पता है डिस्काउंट किसका होता है, डिस्काउंट MP का होता है, राइट। तो 20% ऑफ MP, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 112x/100, राइट। ये है SP आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। अब जो सेकेंड डिस्काउंट लगेगा वो इस वाले SP पे लगेगा। फाइन, तो SP आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, अब देखिए 112x/100 माइनस, अब 25% का नेक्स्ट मिला है लेकिन 25% ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू 112x/100, फिर आपका 112x/100 इसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर जाएगा 1 माइनस 25/100, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट 84x/100। फाइन, तो ये आपका फाइनल SP हुआ। अब क्या बोला है लॉस ऑफ 140, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है CP माइनस SP, तो हमारे पास CP तो x था और SP आ गया 84x/100, लॉस क्या हो जाएगा CP माइनस SP, राइट, एंड इट विल बी 16x/100, और ये आपको गिवन है दिस इज इक्वल्स टू 140, राइट। बोला ना लॉस ऑफ 140, x की वैल्यू आ जाएगी 140 इंटू 100/16, सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 875 एंड दैट वाज योर ऑप्शन नंबर 2 आंसर। इजी है, फाइन। तो देखिए कितना जल्दी हमने दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिए दोनों, और अब हम शिफ्ट थर्ड पे चलते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अ डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन्स फॉर ₹63,000। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आ गया है SP ऑफ 6 मशीन्स,
कितना आ गया 63,000 और इसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 5% का, 5% ऑफ सीपी, हमें सीपी नहीं पता, ध्यान रखिए ये सीपी क्या होगा, सीपी ऑफ 6 स्विंग मशीन्स, राइट, क्योंकि जब एसपी ऑफ 6 स्विंग मशीन्स की बात कर रहे हैं तो सीपी भी 6 मशीन्स के बारे में ही बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास इतना आ गया। नाउ अगर आप देखो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो ये हो जाएगा 5% ऑफ, मैं सीपी 6 लिख रही हूँ, मतलब सीपी ऑफ 6 मशीन्स, फाइन। 5% ऑफ दिस इज इक्वल टू एसपी कितना है 63,000 माइनस सीपी ऑफ 6 मशीन्स, राइट। तो यहाँ पे आपके पास सीपी ऑफ 6 मशीन्स कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं सॉल्व करवा देती हूँ, तो दिस विल बी 5/100 CP6 प्लस CP6, ध्यान रखिए CP6 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस CP ऑफ 6 मशीन्स है, इज इक्वल टू 63,000, ये आपके पास आ जाएगा 105/100 ऑफ CP6, 63,000। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो CP ऑफ 6 मशीन्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसे, CP ऑफ 6 मशीन्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60,000, फाइन, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मेरे पास यहाँ पे CP ऑफ 6 मशीन्स आ गया है 60,000, राइट। जब CP ऑफ 6 मशीन 60,000 है तो CP ऑफ 1 मशीन कितना हो जाएगा 10,000, करेक्ट। अब आपको निकालना कितने का है 8 के लिए, तो CP ऑफ 8 मशीन्स निकाल लें, 10,000 इंटू 8, 80,000, राइट। अब हमें उस 8 स्विंग मशीन्स का क्या निकालना है, एसपी निकालना है, जिसमें इसको 15% प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट किसका निकलेगा 15% ऑफ दीज 8 मशीन का सीपी, राइट, क्योंकि उसको प्रॉफिट 8 वाले में पूछा है, राइट, 8 मशीन्स के लिए पूछा है, इसलिए 8 मशीन्स का सीपी लिया। ये 0 से 0 का आंसर, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे इसे, और प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी 12,000, फाइन। एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी प्लस प्रॉफिट, 80,000 plus 12,000 and that will come out to be 92,000। लीजिए ये आपका है ऑप्शन नंबर 4 और ये सॉल्व हो गया। देखो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है या थोड़ा स्लो हो रहा है तो आप अपना जो प्लेबैक स्पीड है अपने यूट्यूब वीडियोस में वो एडजस्ट कर लो, और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है एक बार रिपीट करके देख लीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी डाल सकते हैं अपनी, फाइन। इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यस क्वेश्चन समझेंगे। अ पर्सन मार्क्ड एज गुड्स एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना बोला है, सबसे पहले प्रॉफिट लिख ले, प्रॉफिट कितना है 40%। ध्यान रखिए प्रॉफिट हमेशा सीपी का होता है, मैंने आपको बताया बार बार, ध्यान रखो प्रॉफिट आप एमपी के साथ कैलकुलेट नहीं करोगे, प्रॉफिट हमेशा सीपी के साथ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन मार्क्ड हिज गुड्स एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट, तो मैं लिखूंगी 40% ऑफ सीपी। अब तक सीपी के बारे में बात हुई है नहीं हुई है पता नहीं, लेकिन प्रॉफिट सीपी पे निकलेगा, राइट। बट ही डिक्लेयर्ड अ सेल एंड अलाउड 20% डिस्काउंट, क्या हुआ 20% का डिस्काउंट। आप देखो पहले उसका एसपी क्या था, ढंग से देखेंगे, पहले उसका एसपी कैसे निकलेगा, पहले उसने अपना मार्क प्राइस ही वो रखा है जिससे कि उसको 40% प्रॉफिट होगा, यानी कि उसका SP1 जो होगा वो MP के इक्वल होगा, राइट। जो मार्क प्राइस है उसी पे वो बेच रहा है, करेक्ट, और उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी SP1 माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। हमें पता है SP1 इज इक्वल टू MP है, तो MP रख देते हैं यहाँ पे, MP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 40/100 ऑफ CP, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल गेट 40/100 CP plus CP is equals to MP, that will give me CP की वैल्यू एज, CP की वैल्यू आपकी MP के टर्म्स में कैसे निकलेगी, CP की वैल्यू आपके MP के टर्म्स में आ जाएगी 100/140 into MP,
करेक्ट। अब अपना क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बट ही डिक्लेयर्ड अ सेल एंड अलाउड 20% डिस्काउंट। अब उसका ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ। डिस्काउंट कितना दिया उसने? 20% का। 20% ऑफ, ध्यान रखिए, एमपी। फाइन। तो 20/100 ऑफ एमपी। तो अब उसका SP2 क्या हो जाएगा? अब वो एमपी में से उसने डिस्काउंट दे दिया, राइट। तो एमपी माइनस 20/100 एमपी, और ये कितना हो जाएगा? 80/100 ऑफ एमपी। कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब हमारा जो एसपी है, SP2 वो ये निकल आया। अब हमें क्या बोल रहे हैं वो, उसको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? SP2 माइनस सीपी कर देंगे, राइट, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यस, उसको निकालने के लिए वील डू SP2 माइनस सीपी, और यहाँ पे SP2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 80/100 MP, फिर करेंगे माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब आपको ये वाला प्रॉफिट निकालना है, फाइन, यही हमें कैलकुलेट करना है। हमने सीपी को निकाला था एमपी की टर्म्स में, क्या आया था? तो दैट वाज 80/100 ऑफ एमपी, माइनस सीपी को निकाला था हमने 100/140 ऑफ एमपी। करेक्ट। आप ध्यान रखिए, ये मैं प्रॉफिट निकाल रही हूँ। सो इट विल कम आउट टू बी 3/35 ऑफ एमपी, राइट। अब प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है आपके पास? अगर मुझे अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मैं देखिए यहीं पे प्रॉफिट परसेंट निकाल रही हूँ। सीपी क्या था? 100/140 ऑफ एमपी, 100/140 ऑफ एमपी। आप दोनों को कैलकुलेट कर लो। 3/35 डिवाइडेड बाय 100/140, और इसको आप जब सॉल्व कर लोगे यू विल गेट 12%। दैट इज योर आंसर। फिर समझ लीजिए, अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा वीडियो रोक के देख लीजिए। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है लास्ट में। तो आपके पास 12% आंसर आ गया। 12% आपका सेकंड ऑप्शन था। फाइन। जहां पे भी डाउट लगता है आप दोबारा पूछ लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए। नहीं समझ आता तो प्लीज आस्क मी। यहाँ पे फिर समझेंगे SP1 SP2 क्यों लिया। पहले उसने बोला पर्सन मार्क्ड एज गुड एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट। तो उसने बोला जिस मार्क्ड प्राइस पे उसने बेचा उस पे उसको 40% का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो यानी कि एसपी हमारा एमपी के इक्वल ही हो गया। सेकंड वाले टाइम में उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे SP2 निकालना पड़ा, और प्रॉफिट पूछा मुझसे डिस्काउंट देने के बाद, तो SP2 का ही हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला। फाइन। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चंस इजी है, खाली कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं, दैट्स इट। सो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे वीडियो सिंपल लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। सरल शिक्षा ऑनलाइन।